नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो बगावत हुई थी, बागी विधायक जो थे वो मातोश्री के सम्मान में चुप्पी साधे हुए हैं और अभी तक सम्मानजनक बातें भी करते नजर आए थे। लेकिन जो बगावत करी थी उससे बात साफ कर दी थी कि वो कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ नजर आए थे, परिवार के खिलाफ नहीं। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं बात ये भी सामने आई, बागी विधायकों को लेकर जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो कई सारे विधायकों की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। इस बीच ऐसी खबर भी थी कि एक नाराज विधायक ने उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए उद्धव ठाकरे को ही अपना मुखिया बता दिया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने वो चीज़ डिलीट भी कर दी थी जो पोस्ट किया था उससे रिलेटेड, लेकिन उसमें जो बातें कही थी कहीं ना कहीं काफ़ी सोच समझकर कही गई थी, इसी वजह से उस पोस्ट को डिलीट किया गया। दोबारा जो कैबिनेट विस्तार होना है वो सितंबर के महीने में होना है और कहा यह जा रहा है कि इस बार महिलाओं के साथ साथ जो नाराज विधायक हैं उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी दूर करने के लिए एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं वो कुछ कठोर फैसले ले सकते हैं और उनको बहुत बड़े पद को लेकर यहाँ पर ऐलान भी कर सकते हैं। तो ये सारी तमाम खबरें इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिलचस्प यही देखना होगा कि यहां पर तमाम खबरों के बीच कैबिनेट विस्तार जो दूसरा होगा वहां पर कहीं दोबारा कैबिनेट को लेकर यहां पर विधायकों की नाराजगी देखने को ना मिले। लेकिन शिंदे गुट को जिस तरीके से यहां पर लगातार निशाने पर लेकर धोखेबाज गद्दार कहा जा रहा है तो कई विधायक ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इन सब बयानबाजी से परेशान होकर शायद उद्धव ठाकरे के पास वापस आने की सोच ले, उद्धव गुट में वापस आने की सोच ले। लेकिन आपको वो पूरा मामला दिखा देते हैं जो ट्वीट किया गया था। आपको लेकर चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कुछ हफ्तों पहले की ये खबर थी। आपको बता दें कि जब यहाँ पर कैबिनेट विस्तार हुआ था तो अपने ट्वीट में शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के परिवार का मुखिया बताया। इस ट्वीट की तूफानी चर्चा शुरू होते ही शिरसाट ने एक न्यूज़ चैनल से फोन पर संपर्क साधा और इस पर सवाल भी दी थी। शिरसाट ने अपने ट्वीट के साथ विधानसभा में उद्धव ठाकरे का एक भाषण भी संलग्न किया था, यानी कि अटैच किया था। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि शिंदे समूह में हम सभी बहुत खुश हैं। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि आज संजय शिरसाट ने कैबिनेट में जगह ना मिलने पर उद्धव के भाषणों का ट्वीट कर शिंदे समूह को चेतावनी दी है। क्या यहाँ पर बागी विधायक जो है वो अपना कहीं ना कहीं मन बदलते नजर आएंगे? उन्होंने साफ कहा कि मैंने जो ट्वीट किया वह विधानसभा में उद्धव ठाकरे का भाषण था। उस भाषण में उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि वे अपने परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे थे। इसलिए आज भी मेरा ये मत है कि यदि आप परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको परिवार के सदस्यों की राय पर विचार करना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए इस ट्वीट से वो संकेत देना चाह रहे थे कि परिवार ही टूटता नजर आ रहा। तब आपने परिवार की नहीं सुनी, आप किसी और गैर की सुनती नजर आए थे, यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार की सुन रहे थे जिसमें शरद पवार, जिसमें कांग्रेस शामिल थी, लेकिन हमारी नहीं सुन रहे थे, परिवार की नहीं सुन रहे थे। ये बात कही थी। लेकिन जो बातें निकलकर जब भी सामने आती हैं बागी विधायकों को लेकर, भले ही ये 39 का आंकड़ा हो लेकिन ये जादुई आंकड़ा अगर शिवसेना के साथ यानी उद्धव गुट के साथ दोबारा जुड़ जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी सरकार की बन जाएगी यहाँ पर सत्ता में, और अगर बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे तो बीजेपी की सरकार चलती रहेगी। तो ये बहुत खतरनाक आंकड़ा है बागी विधायकों का। इसी वजह से इनकी नाराजगी के ऊपर भी खास ध्यान रखा जा रहा है बीजेपी और शिंदे के द्वारा, ताकि ये कोई नाराज ना हो और फिर से यहाँ पर बगावती खबरें ना सामने आए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे लगातार आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि मातोश्री में जो भी विधायक आना चाहे वापस आ सकते हैं, तो क्या दूसरे कैबिनेट विस्तार के वक्त ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है कि मातोश्री में वापसी देखने को मिले? यहां पर बागी विधायकों की अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जोड़ रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।